हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। इसके बारे में आरआरबी एएलपी के बारे में जो कुछ आपके मन में डाउट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो संभावित एग्जाम तिथि है सीवीटी 1 की, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कुछ जो सवाल हैं वो आपके ले लेते हैं। भाई पहला सवाल है कि आरआरबी एलपी में देखिए हजारों फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, लाखों की संख्या में तो नहीं कर सकता, जहां तक अभी तक देखने में आ रहा है कि हजारों की संख्या में जो फॉर्म है वो आपके क्या हो चुके हैं भैया, वो आपके रिजेक्ट हो चुके हैं। और आरआरबी की तरफ से ऐसा मैसेज और साथ ही साथ कुछ लोगों को ईमेल भी आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को जैसे कि मैसेज के थ्रू, कुछ लोगों को मेल के थ्रू, क्योंकि एक साथ तो भाई सबको भेज नहीं देगा, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास, अगर भगवान न करे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, अगर रिजेक्ट होगा तो 2 से 4 दिन में आपके पास ही मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज में क्या लिखा है दोस्त? मैसेज में ये लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर CN 1/2024 ALP is rejected due to non standard photograph upload online application and failed to avail the opportunity। आपने पहली बात तो फोटोग्राफ सही अपलोड नहीं किया होगा। दूसरी चीज क्या है कि जब इन्होंने क्या किया था, जब बीच में अपना लिंक एक्टिवेट किया था कि भाई अगर फोटो वोटो आपका गलत है आपको बता दिया जाएगा, आप उसको चेंज कर लीजिए। वो लिंक कब से कब तक था? वो था, वही कह रहा है कि फेल टू अवाइल द अपॉर्चुनिटीज टू अपलोड स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27/5/2024 टू 31/5/2024। यानी कि 27/5/2024 से लेकर 31/5/2024 तक लिंक दिया गया था फोटोग्राफ या सिग्नेचर वगैरह जो भी आपका गड़बड़ था उसको मॉडिफाइड करने का। तो अगर आपने नहीं किया है तो इसका मतलब अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब किसी भी तरह का आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने की उम्मीद नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ गया या मेल आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपका फॉर्म अब रिजेक्ट हो चुका है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका फॉर्म फिर से एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए आपके मन में एक डाउट है कि यार मेरे पास मैसेज तो नहीं आया, क्या पता मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो गया हो। तो आपका फॉर्म भी कहीं रिजेक्ट तो नहीं, क्या आपके मन में भी ऐसा डाउट है? तो देखिए भाई, पहली बात तो अगर मैसेज वगैरह नहीं आया है और ईमेल वगैरह नहीं आया है, 1-2 दिन में और नहीं आता है, तो आप ये समझिए कि आपका जो फॉर्म है वो क्या है भाई, वो आपका सही है, वो एक्सेप्टेड है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है, अगर आप चेक करना चाहते हैं जो अपना फॉर्म स्टेटस है वो आप चेक करना चाहते हैं, तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखिए, जो अभी ऑफिशियल नोटिस आया है, अभी जो ऑफिशियल नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, इसमें ये कहा गया है कि देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन है बीन कंप्लीटेड। जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जिसका फॉर्म रिजेक्ट है या जिसका प्रोविजनली एक्सेप्टेड है या जिसका एक्सेप्टेड है, वो सबको मैसेज के थ्रू और मेल के थ्रू बताया जा रहा है। लेकिन भाई हो सकता है कोई दिक्कत हो, नेटवर्क में दिक्कत हो जाए, आपको मेल ही ना आए, आपको मैसेज ही ना आए, तो आपको कैसे पता करना है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी क्या है कि अभी जोन चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है वैकेंसी बढ़ने के बाद जोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरा फोटो गड़बड़ है या नाम गलत है, क्या वो सब चेंज कर सकते हैं? भाई नहीं, कुछ नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप जोन चेंज कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन है बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिनका एक्सेप्ट है क्योंकि इसके पहले रिजेक्ट हो चुका है, विद आर विदाउट कंडीशन कैन एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी। आरआरबी के अंदर क्या होते हैं भाई, जोन भी होते हैं। आरआरबी आप चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ उसके अंदर कौन सा जोन प्रेफरेंस पे रखना है उसको भी आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद द ऑप्टेड आरआरबी ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो फ्रॉम 29/7/2024 टू, ठीक है, 7/8/2024। यानी कि 29 जुलाई से लेकर, ध्यान समझिएगा, 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा आरआरबी को चेंज करने का। ठीक है, तो इसी में जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो भले हो सकता है आपको आरआरबी चेंज ना करना हो, जैसे मान के चलो मैंने इलाहाबाद जोन से भर दिया, अब इलाहाबाद में वैकेंसी बढ़ गई, मुझे जोन चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में जब आप लॉगिन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस भी
दिखा देगा कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और जो लोग जोन चेंज करना चाहते हैं वो जोन चेंज कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई और मॉडिफिकेशन कर पाएंगे? नहीं भाई, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। फोटो, सिग्नेचर, नाम, पता कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आप किसमें कर पाएंगे? जो आरआरबी है, आरआरबी के अंदर जो जोन है उसमें जो प्रेफरेंस देना है उसमें आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे? मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी भाई। जिन लोगों को रिजेक्ट का मैसेज गया उनके लिए बहुत खेद है दोस्त, क्योंकि अगर आपको जब लिंक एक्टिवेट हुआ था फोटो मॉडिफाइड करने का, अगर फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको उस समय फोटो मॉडिफाई करना चाहिए। इसका मतलब अगर आप नहीं चेक किया, नहीं चीज़ों पर ध्यान देते, इसका मतलब आप पढ़ाई के प्रति ही गंभीर नहीं थे, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और जिनका एक्सेप्ट है उनके लिए भाई देखिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी, उसके बाद फॉर्म फिर से खोले नहीं, तो मतलब ठीक ठाक वैकेंसी भी है, ठीक ठाक कंपटीशन भी है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इसमें जॉब ले जाओगे। ये छोटी सी अपडेट थी कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आरआरबी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में। अब बात करते हैं एक्सेप्टेड एग्जाम डेट क्या है। देखिए भाई 7 अगस्त तक ये मॉडिफिकेशन ही कराएंगे। कम से कम 15-20 दिन पहले तो नोटिस आता ही है, 15-20 दिन पहले, कि जो है आपका एग्जाम इस दिन से होगा और इस दिन से एडमिट कार्ड, जिसे मान के चलो 10 दिन पहले एग्जाम सिटी पता चलती है। जो भी आज तक रेलवे के एग्जाम होते आए हैं 10 दिन पहले एग्जाम सिटी पता चलती है, 4 दिन पहले आपका जो एग्जाम सेंटर है वो पता चलता है। तो 10 दिन पहले एग्जाम सिटी पता चलती है, तो एग्जाम सिटी पता चलने के पहले ही एक आध हफ्ते पहले नोटिस आता है भाई इस दिन से आपकी एग्जाम सिटी पता चल जाएगी, इस दिन से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और आपका इस दिन से इस दिन तक परीक्षा होगी। तो 7 अगस्त तक तो ये जो आरआरबी है वही आपका मॉडिफाई होगा। 7 अगस्त तक तो जो आरआरबी है वही आपका चेंज करना है, आरआरबी चेंज करना है। तो भाई इतनी जल्दी नहीं है कि 10 तारीख को ये नोटिस दे देंगे, फिर 10 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देंगे और अगस्त लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये संभावना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना मुझे कम नजर आती है। मुझे जो अगर बहुत फास्ट काम करेंगे तो जो मंथ है वो सितंबर मंथ में ये एग्जाम करा सकते हैं। मंथ जो है ये सितंबर में एग्जाम करा सकते हैं। बाकी अब सितंबर शुरू में होगा कि लास्ट में होगा, ये आगे के क्रियाकलापों से आपको धीरे धीरे भी आइडिया हो जाएगा। भाई 7 अगस्त तक आरआरबी था, उसके बाद अगर कुछ हलचल वगैरह होगी, कुछ चीज़ें इंटरनल निकल के आएंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चले कि सितंबर शुरुआत में ही, मतलब 1 से 15 सितंबर के बीच आपकी एग्जाम डेट रह सकती है, और अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो सितंबर लास्ट में। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि सितंबर स्टार्ट में 1 से 15 सितंबर के बीच जो है मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम डेट रहेगी, और इसी हिसाब से आप लगभग 1 महीने हैं, 1 महीने 5 दिन आपके पास है, 30 से 35 दिन है, तो इसमें आप इसी हिसाब से तैयारी करिए कि सितंबर में ही आपका एग्जाम होना है। और इन्होंने बोला था कि जून से अगस्त के बीच एग्जाम कराएंगे, तो अगस्त में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगस्त में तो 1 महीने तो लेट चलता है, तो सितंबर में आप मान के चलिए आपका एग्जाम CBT 1 का जो है ये हो जाएगा। साथ ही साथ डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जेई की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी CBT 1, डिप्लोमा जो डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जेई की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें भी CBT 1 आपका नॉन टेक्निकल ही रहता है, तो आपको उसमें भी काम देगा। टेक्नीशियन की वैकेंसी यानी कि ढेर सारी वैकेंसियाँ हैं, अभी कुछ दिन में NTPC की वैकेंसी आ जाएगी। RPF भी अगर जो लोग एलिजिबल होंगे उन्होंने भरा होगा, तो लगातार वैकेंसी लगी हुई है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, किसी न किसी में दोस्त आप सेट हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए क्या है, अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हो, ट्रेड टेस्ट की वजह से आप कहीं कहीं फेल हो रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रेड टेस्ट, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं सर पिछली बार हमारा तो 72 नंबर था ALP में, लेकिन हम ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। तो अगर ट्रेड टेस्ट की आपकी कोई समस्या है, जैसे मान लो आपने फिटर से भर रखा है, डीजल मैकेनिक से भर रखा है, या बेसिक साइंस एंड ED की आपकी समस्या है जिसमें आपका हाथ कमजोर है, तो आप CBT 2 में जो ये सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेड टेस्ट होता है, और ट्रेड टेस्ट का जो ट्रेड का जो सिलेबस है, जो 75 क्वेश्चन रहता है CBT 2 में, उसकी आप अभी से अगर तैयारी करना चाहते हो तो हल्का हल्का आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रुस्तम बैच है बेसिक साइंस एंड ED के लिए, सारे रिकॉर्डेड बैच हैं, ठीक है, कंप्लीट बैच हैं, नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, इसके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, इस सब आपको मिल जाता है, नहीं कंप्लीट है, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। संघर्ष बैच आपका है डीजल मैकेनिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीजल मैकेनिक से अप्लाई कर रखा है। कर्तव्य बैच है फिटर मशीनिस्ट टर्नर वालों के लिए जिन्होंने फिटर मशीनिस्ट टर्नर से अप्लाई कर रखा है। केसरी बैच है मोटर मैकेनिक व्हीकल, लड़के काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर इसका तो कोर्स ही नहीं मिल रहा है, तो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो करना चाहें
तो वो ट्रेड टेस्ट पढ़ सकते हैं। अर्जुन बैच है ट्रैक्टर मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए, और वरुण बैच है प्लम्बर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इतने ट्रेड अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर एएलपी में आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।